हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय परलवाइन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त और झक्कास होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर, सिस्टम ने जब से एम्बरॉल्ड रैंक का नोटिफिकेशन दे दिया है या फिर सिस्टम में वेबसाइट में थोड़ा सा भी चेंज किया है, तो वहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें आई हुई हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ऐप भी आपका चेंज हो चुका है और ऐप में काफ़ी सारे नए-नए फीचर आ चुके हैं और काफ़ी सारे नए फीचर अभी ऐड होने को बाकी है और अभी भी उनमें काम चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि वेबसाइट में चेंज हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को समझ में नहीं आई हैं और जो नए मेंबर हैं, उन्हें थोड़ा-सा टाइम लगता है समझने में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर जैसे प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल के नीचे आपको एक 2FA सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आता है। अब काफ़ी सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर ये है क्या? हमने ट्रांजैक्शन पासवर्ड और पासवर्ड तो जान लिया है कि क्या है, लेकिन ये 2FA सिक्योरिटी के बारे में हमें नहीं मालूम, इसके बारे में हमें बताया जाए। तो वैसे तो कुछ वीडियोज़ बने हुए हैं अलग चैनल्स में, तो आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा ईज़ी भाषा में समझने के लिए आपको ये वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम का बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। अग अगर आपने इस 2FA सिक्योरिटी को अपने अकाउंट पे लगा दिया, तो हो सकता है कि किसी को आपका अकाउंट हो, पासवर्ड हो, सब कुछ मालूम हो, लेकिन आपका अकाउंट वो एक्सेस नहीं कर सकता है, चाहे वो आपके अकाउंट के बारे में कितना ही क्यों ना जानता हो। तो आप सभी को इस सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहिए और मैं एंड में बताऊँगा कि ये सिक्योरिटी आपको अपने अकाउंट पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि यह जो सिक्योरिटी है, ये बहुत टाइट सिक्योरिटी है और इसको अप्लाई करने के बाद आपके अलावा कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वीडियो पे एक लाइक अभी से कर दें, क्योंकि मैं आपको एकदम ईज़ी भाषा में समझाने वाला हूँ कि ये 2FA सिक्योरिटी है क्या? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम ने 2FA सिक्योरिटी, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कर देता हूँ। 2FA सिक्योरिटी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, मतलब 2 लेयर का जो सिक्योरिटी है उसको ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन होता है एक परमिशन, जिसको आप गूगल में सर्च करेंगे 2FA सिक्योरिटी टोटल डिटेल्स, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अकाउंट पे आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। 2FA सिक्योरिटी एक ऐसा सिक्योरिटी लेयर होता है जो कि आपका पुराना जो सिक्योरिटी है, जैसे कि ट्रांज़ैक्शन और पासवर्ड, ये दोनों चीज़ों के बाद इसे कंप्लीट किया जाना है। यानी कि अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो आप अपना अकाउंट और पासवर्ड डाल कर के लॉगिन करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके पास एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी ना तो आपके ईमेल में आएगा, ना तो मोबाइल नंबर में आएगा। तो कहाँ आएगा? ये जो ओटीपी है वो आपके 2FA एक गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, जैसे कि यहाँ पर साइड में मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। एक ऐसा ऐप होता है, इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है आपके ईमेल आईडी से और उसके बाद इसे एक्टिवेट कैसे करना है। लेकिन एक्टिवेट की प्रक्रिया आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, अगर आप खुद करेंगे तो हो सकता है आपसे ना बने। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है 2FA सिक्योरिटी में। 2FA सिक्योरिटी में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके अकाउंट का बायोडाटा लिखा रहेगा कि आपका अकाउंट किस नाम से है, अकाउंट नंबर क्या है, ईमेल क्या है। ठीक आपको नीचे आना है स्वाइप करके, तो आपको यहाँ पर दिखेगा 2FA विद गूगल ऑथेंटिकेटर और यहाँ पर दिखाया गया है नॉट एक्टिवेटेड, इनेबल नाउ, मतलब अभी इसे इनेबल करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो आपको इनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फिर से अकाउंट डिटेल ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर डाउन में आना है। तो आपका 2FA विद गूगल ऑथेंटिकेटर, यहाँ पर आपका QR कोड शो हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर है, ये इस कोड को स्कैन करेगा। तो इसे एक्टिवेट कैसे करना है, आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना है और उसको अपने ईमेल से अटैच करने के बाद आपको साइड में दिखेगा स्कैन अ कोड।
आपको अपने फ़ोन में दिखेगा स्कैन कोड। मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं शो कर पा रहा हूँ क्योंकि उस सिक्योरिटी रीजन के तहत यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करने के बाद इस कोड को स्कैन कर देना है। इस कोड को स्कैन करने के बाद आपको ऐसा दिख जाएगा, जैसा कि मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ऐसा आपको एक कोड दिख जाएगा और उस कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है ओटीपी को। वो एक ओटीपी होगा जो कि लगभग 15 सेकंड में हर बार चेंज हो जाता है। तो जैसे ही उस ओटीपी को आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपका अकाउंट गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में सबमिट हो जाएगा और अब आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं और उसके बाद आप सभी को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये कितना टाइट सिक्योरिटी है और कैसे काम करता है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं मैंने यहाँ से ओटीपी रिसीव कर लिया है 654 और 216। अब मैं इसे वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है इनवैलिड गूगल ऑथेंटिकेटर ओटीपी, मतलब मुझे फिर से ओटीपी लेना पड़ेगा क्योंकि वह 10 सेकंड में 15 सेकंड में तुरंत चेंज हो जाता है। तो चलिए मैं फिर से ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2FA इनेबल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद इनेबल किया गया है। यहाँ से इट्स इनेबल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है 2FA सक्सेसफुली, ये जो आप देख पा रहे हैं 2FA इनेबल्ड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स अब ये काम कैसे करता है आपके अकाउंट में, उसे हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स अब इसको एक्टिवेट होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो हाई सिक्योरिटी लेयर में जा चुका है। यानी कि अब मैं इसे लॉग आउट करता हूँ, अगर देख पा रहे हैं मैं इसे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ और ये मैंने कर दिया है लॉग आउट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने इसे लॉग आउट कर दिया है और अब मैं इसे फिर से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से लॉगिन पे क्लिक कर दिया है और इसके बाद मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पर सेव कर रखा था तो आ चुका है और मैं इसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स जैसे ही से आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपसे फिर से 2FA वेरिफिकेशन मांगा जाता है। याद रहे अब आपको फिर से अपना गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन करना होगा और आपका जो ओटीपी साइड में दिखाएगा तो आपको उसे फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर देता हूँ जो कि मेरे को अभी देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने ओटीपी को फिल कर दिया है और मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है क्योंकि ओटीपी गलत है। तो हम इसे फिर से देख लेते हैं। तो फ्रेंड ओटीपी को फिल करने के बाद कंटिन्यू जैसे ही करते हैं तो आपका अकाउंट ऐसे आपके सामने फिर से ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स तो आपने देखा कि ये कितना हाई सिक्योरिटी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप इसे यूज करें या ना करें। देखिए जो गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप है वो आपके फ़ोन में पहले से डाउनलोड नहीं होता है, उसे डाउनलोड करके आपको ये 2FA सिक्योरिटी डालना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप 2FA सिक्योरिटी जो होती है उसे दोबारा एक्सेस नहीं कर पाते। यानी कि अगर आपका कभी फ़ोन खो भी जाता है तो आप अपना अकाउंट दोबारा से ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी की पर काम करती है। जो आपको वहाँ पर कोड स्कैन कोड दिखाया गया था आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना पड़ेगा या फिर उसे प्रिंट करवा करके रखना पड़ेगा। तभी आप अपना फ़ोन खोने के बाद उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फिर से नया ओटीपी ले पाएंगे और अपने अकाउंट को फिर से एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इस 2FA सिक्योरिटी को लगाना चाहते हैं तो आपको जो क्यूआर कोड दिखाया गया था जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ ऐसा स्क्रीनशॉट आपको रखना पड़ेगा या फिर आपको इसे प्रिंट करवा करके अपने डॉक्यूमेंट के साथ रखना पड़ेगा। बाई चांस अगर आपका अकाउंट या फिर फ़ोन नंबर खो जाता है तो आपको फिर से गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर से क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा। और जब आपका अकाउंट ओपन ही नहीं होगा तो क्यूआर कोड आप नहीं ले सकते। इसलिए आपको पुराना क्यूआर कोड जो कि ऐसा दिख रहा है ऐसा आपको रखना पड़ेगा और उसे जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको ओटीपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ओटीपी मिलना जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप अपना अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि हर बार लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी मांगा जाएगा और ऐसा ओटीपी आपको हर बार देना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये हो गया इसका नुकसान। और फ़ायदे ये हैं कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में भी या फिर आपके डाउनलाइन को अपलाइन को अगर आपका अकाउंट का पासवर्ड मालूम है तो वो आपके बिना आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता है। यानी कि कुछ भी आपके अकाउंट में छेड़खानी नहीं हो सकती है। तो ये इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। सिस्टम ने इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपके सामने 2FA सिक्योरिटी
को रखा है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आप लोगों का जो भी कमेंट है या फिर जो भी प्रॉब्लम है सिस्टम से रिलेटेड, वो जाकर के कमेंट में कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके टॉपिक पे वीडियो क्लियर किया जाए। फ्रेंड्स, जय हिंद।